वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का यूनिट 3 इकाई 3 प्रोडक्शन थ्योरी उत्पादन सिद्धांत। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे उत्पादन फलन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब देखिए उत्पादन फलन क्या है। तो उत्पादन फलन किसी फर्म के लिए उत्पत्ति के साधनों की भौतिक मात्राओं क्या है, उत्पत्ति के साधनों की भौतिक मात्रा और उन उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त उत्पादन है उसकी भौतिक मात्रा के बीच संबंध को बताता है। अगर मैं आपको इसे समझाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। फर्म है और फर्म के क्या होंगे, उत्पत्ति के साधन अर्थात श्रम, पूंजी, भूमि और साहस। तो ये जैसे श्रम हो गया, कितने मजदूर लग रहे हैं किसी भी वस्तु को उत्पादित करने में, पूंजी की मात्रा क्या है, किस भूमि पे होगी, है ना। तो ये सब कितनी मात्रा तक लग रही है, क्या श्रम की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, क्या पूंजी की संख्या, पूंजी जो लगाए हैं वो बढ़ रहा है। तो ये सब देखते हैं कि उत्पत्ति के जो साधन होंगे उनकी भौतिक मात्रा जैसे कि पहले श्रम ही अगर देखें, मजदूर ही हम देखें तो पहले 100 मजदूर काम कर रहे थे, अब 150 मजदूर काम कर रहे हैं किसी वस्तु को उत्पादित करने में। तो वही देखना है कि उसकी भौतिक मात्रा क्या है, उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उनकी भौतिक मात्रा, और इसी उत्पत्ति के साधन के अनुसार से हम क्या करते हैं, इसी का प्रयोग कर उत्पादन करते हैं। तो उत्पत्ति के साधनों का ही प्रयोग कर तो वस्तु का उत्पादन किया जाता है ना। तो जब इसका प्रयोग कर हम क्या करेंगे, वस्तु को उत्पादित करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन जो है उसकी भौतिक मात्रा क्या है, कितना वो उत्पादित हुआ। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, संबंध। उत्पत्ति के साधन की भौतिक मात्रा, कितने संसाधन लग रहे हैं और कितने संसाधनों के प्रयोग से कितनी वस्तु हम उत्पादित कर पा रहे हैं, तो वो भौतिक मात्रा, दोनों की ही भौतिक मात्रा देखना है। और दोनों के भौतिक मात्रा के बीच में जो संबंध बताता है वो क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। अगर हम इसे आगे और देखें, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के साधन अर्थात जिनका प्रयोग कर हम वस्तु उत्पादित करते हैं उनकी संख्या, उनकी जो मात्रा है वो कितनी है, और इनका प्रयोग कर हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी भौतिक मात्रा कितनी है। इसके बीच जो संबंध बताता है वो क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो एक फर्म का उत्पादन फलन एक दिए हुए समय में क्या होता है, एक फर्म का जो उत्पादन फलन होगा वो एक दिए हुए समय में तथा तकनीकी ज्ञान की दी हुई स्थितियों में साधनों के सभी संभव संयोगों जितना उसको प्रयोग हम कर सकते हैं तथा प्रत्येक संयोग से संबंधित उत्पादन के बीच जो संबंध को बताता है वो क्या है, उत्पादन फलन है। बात वही है, उत्पत्ति के साधन की भौतिक मात्रा कितनी है और उत्पादन किस मात्रा में हो रहा है, दोनों के बीच संबंध। प्रत्येक उत्पादक को साधन एकत्रित करना आवश्यक है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो संसाधन चाहिए ना, तो वही बोल रहे हैं हर एक उत्पादक जो उत्पादित करना चाहता है किसी वस्तु को वो क्या करता है, वो साधन एकत्रित करता है। और इस हेतु ये ज्ञान होना चाहिए, अगर साधन एकत्रित कर रहा है तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि साधनों की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, कितनी मात्रा तक हमको साधन, वो संसाधन चाहिए जिससे हम वस्तु को उत्पादित कर पाएँ। तो ये पता होनी चाहिए कि कितनी मात्रा की आवश्यकता है किसी वस्तु को उत्पादित करने में, किस चीज़ की, साधन की अर्थात संसाधन की मान सकते हैं जिससे हम वस्तु उत्पादित करने वाले हैं। और इससे वह उत्पादन की मात्रा का अनुमान तो लगता है, कितना उत्पादन कर सकते हैं ये अनुमान तो लगा सकते हैं, साथ ही साथ उसे उत्पादन की लागत के विषय में भी अनुमान हो जाता है कि कितना इस वस्तु को उत्पादित करने में खर्च आने वाला है, लागत लगने वाली है। उत्पत्ति के 4 आधारभूत साधन पूंजी, क्या भूमि, पूंजी, श्रम एवं साहस परस्पर विभिन्न अनुपात में एकत्रित एवं कार्यशील होकर, मतलब कार्यशाली होकर क्या करते हैं, निश्चित उत्पादन देते हैं। दोनों ये सब मिलकर क्या करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, और वो किस मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं वो भी देखना है। तो उसी के बीच में हमको क्या देखना होता है, संबंध देखना होता है। और इसी प्रकार उत्पादन फलन दिए गए समय के लिए उत्पत्ति के साधनों एवं उनके द्वारा उत्पादित, इनके द्वारा उत्पत्ति के साधनों के द्वारा उत्पादित जो उत्पादन है उसकी मात्रा, दोनों के बीच क्या करते हैं, भौतिक संबंध को बताता है। वही क्या है, उत्पादन फलन। देखो उत्पादन फलन क्या है ये तो हम जान गए, अब हम देखेंगे उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या हैं। तो देखते हैं, उत्पादन फलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि उत्पादन फलन क्या है और उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या है, ये आता ही है एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। पहला देखिए, उत्पादन फलन का संबंध क्या है, एक निश्चित अवधि से होता है।
क्या होता है, एक निश्चित अवधि होनी चाहिए, अर्थात एक निश्चित अवधि में वस्तु का उत्पादन किया जाए और उसके साधनों और उत्पत्ति जितनी हुई है वस्तु की उसके बीच संबंध देखा जाता है। तो एक निश्चित अवधि में ये देखा जाता है, ठीक है। तो निश्चित अवधि होता है, निश्चित अवधि से इसका संबंध हो गया। दूसरा है देखो, उत्पादन फलन में अल्पकाल में फर्म में कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात जब भी आप वस्तु का उत्पादन करोगे, अगर आपके पास कम समय है तो आप क्या कम समय में जितने भी उत्पत्ति के साधन है उसमें परिवर्तन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो, आप श्रमिक और ज़्यादा नहीं ढूंढ सकते कम समय में, पूंजी की मात्रा तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मटेरियल बाहर से आ रहा है तो आप तुरंत तो नहीं ला सकते। तो यही होता है कि हम अल्पकाल में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर होते हैं और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। तो ये याद रखना कि उत्पादन फलन में अल्पकाल में फर्म में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल में क्या होगा, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं सब में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। छोटी सी बात है, देखो, एक निश्चित समयावधि होनी चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, अल्पकाल में हम क्या कर सकते हैं, जो भी उत्पत्ति के साधन है वो क्या होंगे, स्थिर होंगे, क्योंकि उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में उत्पत्ति के या उत्पादन के जो साधन है वो सभी परिवर्तनशील होंगे, सब में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर बात की जाए, देखो 4 पॉइंट में क्या दिया है, उत्पादन के विभिन्न साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाज्य होते हैं। उत्पादन के जितने भी साधन होंगे जिससे हम वस्तु उत्पादित करते हैं वो क्या होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में बटे होते हैं। और पांचवा है, जिस समयावधि में उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं, मतलब जिस समय हम उत्पादन फलन का अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए मान लिया जाता है कि जो हम तकनीक यूज़ किए हैं, जो भी प्रौद्योगिकी है उसमें चेंजेस हम नहीं करेंगे। और ये भी मान लिया जाता है फर्म के द्वारा कि जो तकनीक हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। फर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग करती है, ये भी मान लिया जाता है। और यही होता है उत्पादन फलन की मान्यताएं। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आगे की वीडियो में हम देखेंगे उत्पादन फलन की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, तो उत्पादन फलन की विशेषताओं को भी जानेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।